तो हर ट्रेडर का एक ही रिग्रेट है कि बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पा रहा। क्या इसका रीजन है, क्यों बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पा रहे, सब कुछ बताऊंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे कि आप बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि बड़ा प्रॉफिट आखिर है क्या। देखो, किसी के लिए 2,000 रुपया बड़ा प्रॉफिट है, किसी के लिए 5,000 रुपया बड़ा प्रॉफिट है, किसी के लिए 50,000 रुपया भी एक छोटा प्रॉफिट। तो हर पर्सन के लिए प्रॉफिट जो है मायने रखा है अलग अलग। तो अगर आप 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 का कंसिस्टेंट टाइप का प्रॉफिट लॉस करते आ रहे थे और किसी दिन आपने 20,000 रुपए कमाया, तो उस दिन आपने एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया। यही हुआ है असलियत में बिग प्रॉफिट। अब ये समझते कि बड़ा प्रॉफिट क्यों कैप्चर करना है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बड़ा प्रॉफिट ही आपके पैकेट में आता है। छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट एक दूसरे को काट देते हैं और अगर आप बड़ा लॉस लेते हो तो आप माइनस में जाओगे, और बड़ा लॉस नहीं लेते हो तो फिर आप ब्रेक इवन पे रहोगे। लेकिन अगर इसके साथ आप बड़ा प्रॉफिट लेते हो तो यही प्रॉफिट असल में आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो मेरे ख्याल से 3 रीजन है जिसके कारण एक बिगिनर ट्रेडर जो है बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर लेता है गलती से ही। वो क्या है? पहला, फ्रस्ट्रेट होके। मार्केट में जब भी देखते हैं कि कोई बिगिनर ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होता है कि बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा आ गया, बार बार मार्केट उसे प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो ट्रेड लेके सो गया, छोड़ दिया, तो जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद आके देखा तो बड़ा प्रॉफिट हो चुका है या फिर बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो एक वो तरीका है, बड़ा प्रॉफिट वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। या फिर ब्रोकर का टर्मिनल हैंग हो गया, प्रॉफिट जा रहा था, निकल नहीं पा रहे थे, सिस्टम ऑफ हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया, नेटवर्क चला गया, इस टाइप भी कभी भी वो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर लेते हैं। और तीसरा, बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं। क्या करते हैं? 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, 10 लॉट ले लिए, तुरंत प्रॉफिट हो गया बड़ा। लेकिन असलियत में ये कोई भी तरीका ढंग का नहीं है। और अगर आप क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपका बर्बाद होना तय है। वो बड़ा प्रॉफिट है, वो बड़ा मूव आपने कैप्चर नहीं किया, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो आपने क्वांटिटी इतना ले लिया जिसके कारण आपको वो प्रॉफिट दिख गया, जिससे कि आपका जो प्रीवियस आप ट्रेड कर रहे थे वो भी इफेक्ट होगा, वहां पे और घटिया परफॉर्मेंस होगा। क्यों? अब आप 1,000 कमाने के लिए 50 क्वांटिटी में पहले जो आप 20 पॉइंट कैप्चर करते थे, अब आप 2,000 कमाने के लिए 500 क्वांटिटी में 2-5 पॉइंट ही कैप्चर करोगे तो हो जाएगा। तो ये गलती आप कंसिस्टेंट करते हो जिसे आपको नहीं करना। अब समझते हैं वो कौन से रीजन है जिसके कारण आप बड़ा प्रॉफिट आज भी कैप्चर नहीं कर पाते। होता यह है कि आपको अफसोस तो हर बार देता है कि 50 का ऑप्शन था, मैं बाय नहीं कर पाया और वो ऑप्शन 200 चला गया, अगर बाय कर लेता तो आज मेरा कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाता। अपने आप से सवाल पूछो, देखो आपने ऑलरेडी उस तरह के कितने ट्रेड लिए हैं जिसमें आपने 50 का 100 का ऑप्शन लिया है जो कि 200-500 गया है, बट आप वही 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेके निकले हो। और यही होता रहेगा लाइफ में आगे भी, जब तक आप इनपुट नहीं बदलोगे। कुछ बदलोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा कैसे? तो क्या बदलना है? देखो, बदलना यह है आपको कि आप एग्जिट जो कर रहे हो वो मैनुअल एग्जिट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्या सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा? कि एग्जिट मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए। मान लो वो रिस्क रिवॉर्ड है, 30 पॉइंट का रिस्क है, 70 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो एग्जिट अब आपके हाथ में नहीं है। जब तक 70 पॉइंट नहीं होगा आप कैसे निकलोगे? तो यहाँ पे आपने सोच के, अपने कॉन्शियस से अपने डिसीजन नहीं लिया कि अब मुझे निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से ही सोचोगे कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट हो गया, तब तो 20 पॉइंट भी बड़ा प्रॉफिट है, 40 पॉइंट भी बड़ा प्रॉफिट है, 80 पॉइंट भी बड़ा प्रॉफिट है और 200 पॉइंट भी बड़ा प्रॉफिट है। हर स्टेज में बड़ा प्रॉफिट है, तो इस कारण आप 40-50 पॉइंट में ही निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि 70 पॉइंट तो 70 पॉइंट, उससे पहले निकलूंगा ही नहीं, हाँ मैं ट्रेल कर सकता हूं ऐसे, पर टारगेट को मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं, तो ये एक तरीका हुआ। अब मान लो आप और भी बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हो, जिससे कि ट्रेंड फॉलो हुआ या कि आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, बहुत ऊपर जाएगा, उस सिचुएशन में भी आपको एक सेटअप डेवलप करना होगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। या फिर मान लो 100 क्वांटिटी आपने ट्रेड लिया है, तो मैं 50 क्वांटिटी जो है वो 1:2 या 1:3 पे लूंगा, बाकी का 25 क्वांटिटी में 1:4-5 पे लूंगा और 25 क्वांटिटी को मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ ऐसे ट्रेल करूंगा। इससे क्या होगा? जब तक आप मैनुअली एग्जिट करते हो आपको हर प्रॉफिट बड़ा दिखेगा, आपको डर लगेगा मार्केट यहां से नीचे चल जाएगा, ये तो काफी अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट बड़ा लगता है तब ना आप एग्जिट करते हो, छोटा रहता तो आप एग्जिट ही नहीं करते। आप कोई ट्रेड इमेजिन करो जिसमें आपको नॉर्मली 2,000 कमाने की आदत है, 200 रुपया में निकलते हो आप? नहीं ना निकलते हो। क्यों? क्योंकि 200 रुपया का छोटा प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही 2,000 होता है आपका माइंड जो है खुजली मचाने लगता है कि यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही बड़ा प्रॉफिट है आपके लिए। तो अगर आपको इस अपने जो रेसिस्टेंट है इससे ब्रेकआउट देना है, आपको अगर बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है, तो सबसे पहले एग्जिट को अपने हाथ में मत लो। विश्वास करो, एक सेटअप मैंने डेवलप किया था जिसको मॉर्निंग में मैं ट्रेड लेता था और सिर्फ हर 1 मिनट कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाता था। मुझे लगता था कि अब टूट जाएगा, अब मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट जाएगा, और कई दिन ऐसा होता था कि वो स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं था। वो जा रहा है ना जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मेरा प्रॉफिट जो मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेने में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट लगता था, वो 80 पॉइंट 100 पॉइंट 120 पॉइंट भी दे देता था मार्केट। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जिट अपने हाथ में नहीं रखा, एग्जिट मार्केट के हाथ में दिया। देखो रीजन क्या होता है कि आप लोग एग्जिट क्यों नहीं सिस्टम में डालना चाहते हो? क्योंकि
आपने पहले से ही आपका अवधारणा बन चुका है, मेंटेलिटी जो कंडीशनिंग है वो ऐसा हो चुका होता है कि हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट पढ़ लिए हैं, ट्रेंड लाइन पढ़ लिए हैं, तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ से ऊपर तो जाएगा ही नहीं मार्केट, ये यहाँ से गया, यहाँ से फिर रिट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होता? कभी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता। रीजन, आपको लगता है ना कि वो नीचे नहीं जाएगा, तब आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन फिर भी जाता है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके अनुसार नहीं चलता है। आप ये एंटिसिपेट करो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ये एंटिसिपेट मत करो कि कितना ऊपर जाएगा या यहाँ तक जाएगा फिर गिर जाएगा या यहाँ तक नीचे जाएगा फिर ऊपर चले जाएगा। नहीं, आपके अनुसार मार्केट नहीं चलता। आपके अनुसार चलता तो आपका कभी भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्योंकि आप सोच के ही लेते हो कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस फिर भी हिट होता है। तो वैसे ही आपको नहीं पता है कितना ऊपर जाएगा, आपको लगेगा अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं ट्रेल करूंगा, लेकिन नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट कई बार। लेकिन इसकी एक कीमत है। वो कीमत क्या है कि आप अगर नॉर्मली 20 पॉइंट कैप्चर करते तो हो सकता है यहाँ पे आप 5 पॉइंट करोगे एसएल ट्रेल करके। ये कीमत तो आपको चुकाना पड़ेगा। अब आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो, 3 मिनट कैंडल पे, हो सकता है आपके एंट्री के बाद मैं ऑप्शन के 3 मिनट कैंडल पे जो है ट्रेल करते जाऊंगा उसके लो पे, या फिर स्विंग पे मैं अपना एसएल ट्रेल करूंगा। आप बोलोगे तो एक वीडियो में बना दूंगा कि प्रॉपर एसएल ट्रेल कैसे करना चाहिए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में खासकर। ऐसा करो, हो ही नहीं सकता कि आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाओ। जब तक आप खुद से ट्रेड करो, खुद से एग्जिट लोगे, कोई उपाय नहीं है कि आप बड़ा प्रॉफिट कमा लो। लेकिन एक बार जब ये पावर आप सिस्टम के हाथ में दी, मैं तो अपने एसएल में ही निकलूंगा, जो भी मेरा एसएल देगा मार्केट वहीं पर निकलूंगा, उससे पहले मैं नहीं निकलूंगा, भले ही एसएल हिट हो जाए। नहीं कमाना मुझे 10 पॉइंट जो दिख रहा, भी गैप मेरे एसएल और मेरे जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके बीच, वो 10 पॉइंट में छोड़ा। वो जब छोड़ोगे तो ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे धमाकेदार वीडियोस और इस चैनल पे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।